नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ मच अवेटेड प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, एडिटोरियल मेंस वॉल्यूम 2 इस प्रैक्टिस सेट का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिन से कर रहे थे। फाइनली इस सेट का यानी कि एडिटोरियल मेंस वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट एक लेकर उपस्थित हूँ, जो कि बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के प्रैक्टिस सेट में कट ऑफ सेट कर दिया गया है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 प्लस करना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप रिजर्व से हैं तो 65 प्लस करना बेहद जरूरी है। ये मैंने मिनिमम कट ऑफ इतना तय किया है, यानी कि हर हाल में यदि आप जनरल वाले हैं तो 70 लाना पड़ेगा और कैटेगरी के हैं तो 65 लाना पड़ेगा। यदि इससे कम आता है तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ही मेहनत की दरकार है। टेलीग्राम वर्जन है एम सिंह फॉरनेस और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। साथ साथ प्रीवियस जितने भी सेट आए हैं उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एम सिंह फॉरनेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य या राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इत्मीनान से सोच लीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आपको 2 से 3 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए सोचने के लिए, प्रत्येक प्रश्न को एनालाइज करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 66 के एक के तहत होता है उनका निर्वाचन, और ये जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य आ जाते हैं। सिर्फ निर्वाचित की बात करेंगे तो वहाँ पे जो जिनका मनोनयन होता है वो छूट जाते हैं, और यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं जो कि संसद के दोनों सदनों में आ जाते हैं, सभी सदस्य में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, संसद के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। प्रश्न संख्या 3, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? 7, 10, 14 या 60 दिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है राष्ट्रपति पर। और आपको एक चीज और बता दूं कि राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए भी 14 दिन का ही समय मिलता है नामांकन के बाद। प्रश्न संख्या 4, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देख लीजिए, 20, 16, 21 या 22। इत्मीनान से सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 22। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है 20 और 22 में। 20 जो होता है ना, जब दोष सिद्धि हो जाता है वहाँ पे उसके बचाव का प्रावधान है, लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार का तो वहाँ पे 22 में होता है कुछ दशाओं में, जहाँ पर कि आपको 24 घंटा के अंदर उनको न्यायालय में पेश करना होता है, गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। तो ऐसे कुछ उपबंध हैं। उसके बाद आपका अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में क्षमता की बात की जा रही है, और 21 प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इस चीज को भी आप लोग याद कीजिएगा। 5, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 6, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लॉक लेवल पर ये जो होती है एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, और पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है ये आपका पंचायती राज अधिनियम के तहत किया जाता है, जो कि 243 के अंतर्गत आता है। तो 243 का क बोलता है आपको ग्राम सभा का वर्णन, जबकि 243 का ख बोलता है आपको पंचायतों के गठन का प्रावधान, ठीक है ना। पहले क में 243 का क बोलता है ग्राम सभा, और उसके बाद ख में बोलता है पंचायतों का गठन। तो पंचायत के गठन में ही द्वितीय लेवल पर जो होता है पंचायत समिति आता है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? भाग 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाग 5। भाग 5 जो है संघ, और संघ का जो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 52 से लेके 151 तक। और आपको पता है कि जो संघीय न्यायपालिका है वो 124 से लेकर 147 तक है। तो इस आधार पर भाग 5 के खंड 4 में या अध्याय 4 में जो है इस न्यायपालिका का वर्णन है, भाग 5 के अध्याय 4 में। प्रश्न संख्या 8, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 6 सप्ताह? तो इसको 2 माह के भीतर रखना बेहद जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और कितने दिन में इसको रखना है? तो 2 महीना के अंदर इसको रखना बेहद जरूरी है। प्रश्न संख्या 9, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची के विषय हैं? केंद्र, राज्य, समवर्ती या अवशिष्ट? तो ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कुछ और है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन इत्यादि, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं।
प्रश्न संख्या 10, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखिए, जॉन मथाई 1950, सीडी देशमुख 1948, जवाहरलाल नेहरू 1950 या पीसी महालनोबिस 1949। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मथाई 1950। अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, इसका जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसका जगह आपको नीति आयोग ले लिए है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं नीति आयोग में और 2 राज्य मंत्री स्तर के मंत्री उसमें शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 11, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शंस, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये हक संसद के पास होता है। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, अरुणा राय, राजेंद्र सिंह या पीएन भगवती। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा राय। यही सूचना का अधिकार, ये जो जितना मूवमेंट हुआ था इसमें इनका अग्रणी भूमिका था। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से थे। पीएन भगवती जब पीएलआई जो पब्लिक पिटीशन उस तरह का जब लाया जाता था उस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, उत्तर पूर्वी राज्यों में दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल या त्रिपुरा। तो ब्लू माउंटेन जो है आपको मिजोरम में आता है। प्रश्न संख्या 14, डुंकन पास जिसको कि डंकन दर्रा कहा जाता है किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ABCD है आपके सामने, देख लीजिए आराम से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी और छोटा अंडमान निकोबार के बीच में, अंडमान के बीच में, ठीक है ना। डुंकन पास जो है दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री मालदीव और करावती के बीच में है और 10 डिग्री आपको जो है अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। जबकि डुंकन पास आपको दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? बुर्जिल, जोजिल, मान या रोहतांग। इत्मीनान से सोचिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मान दर्रा। देखिए मान दर्रा जो है नीतिमान और लिपुलेख आपको उत्तराखंड में आ जाता है, बुर्जिल आपको जम्मू कश्मीर में आ जाता है, जोजिला आपको जम्मू कश्मीर में आ जाता है, जबकि रोहतांग आपको हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। तो मान दर्रा का नीतिमान दर्रा जो ऊंचाई होता है 5632 मीटर, जबकि बुर्जिल का आपको जो जम्मू कश्मीर में 4100 मीटर, उसके बाद आपको जोजिला का 3550 और रोहतांग का जो हो जाएगा वो करीब 3978। तो सबसे जो ज़्यादा ऊंचाई का दर्रा है यही है आपको मान दर्रा 5632 मीटर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवन कच्छ का प्राकृतिक वन या एक प्रकार का पशु। इसका सही उत्तर हो जाएगा लवन कच्छ का प्राकृतिक वन। 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। करंट का प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। और 2020 में इसको लाया गया है और शिक्षा विभाग का नाम बदल करके, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के आपके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मार्के लुकास रिजनेवेल, ठीक है ना। और ये जब बनी थी उस समय इनकी उम्र 29 वर्ष की। 2020 में इन्होंने ये अवार्ड जीता है और नीदरलैंड की ये लेखिका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। प्रश्न संख्या 19, मिकड़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकड़ी, ऑप्शंस अरुणाचल, नागालैंड, असम या मिजोरम। तो मिकड़ी पहाड़ी जो है असम में स्थित है। और देखिए 2 और है, मीरी और मिशामी। मीरी और मिशामी ये 2 पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मिकड़ी आपको असम में है। मीरी मिशामी अरुणाचल प्रदेश और मिकड़ी असम में। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल या गोसाई स्थान। तो इत्मीनान से इतना सोचिए, गोसाई स्थान कहाँ पर है? आपको नेपाल में है, बाकी सारे के सारे भारत में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21, पूछ रहा है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस देखिए, चिनाब, सिंधु, कावेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जबकि सिंधु की सहायक नदी आपको सतलज और चिनाब हो जाएगा। और कावेरी नदी के बारे में जान लीजिए कि इस पर शिव समुद्रम है, ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है कावेरी का। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग, लाओस या लाइबेरिया। तो इसमें से लाइबेरिया आपको स्थल रुद्ध देश नहीं है, बाकी सारे के सारे स्थल रुद्ध देश हैं। 23,
चितवन घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस फ्रांस, भारत, नेपाल या इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेपाल। 24 WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनना। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोगाणुओं का विनाश। 25 संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थोड़ा सा इस प्रश्न को सोचिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कलहारी। तो ये बोल रहे सर्वाधिक जनसंख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा थार, जो कि इंडिया में है। देखिए यदि सीधे पूछता सबसे विशाल तो सहारा हो जाता, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है इसलिए थार हो जाएगा। 26 हदीस क्या है? बंदोबस्त कानून, सल्तनतकालीन कर, मनसबदार या इस्लामिक कानून। तो हदीस जो है इस्लामिक कानून है। कुरान के बाद हदीस का ही स्थान आता है इस्लाम में। 27 बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए 1336, 1340, 1342 या 1347। तो 1347 में किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था बहमनी साम्राज्य का स्थापना? तो ये थे अलाउद्दीन हसन, ठीक है ना, अलाउद्दीन हसन के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 28 प्रसिद्ध राग गोविंद की रचयिता कौन है? नरहरि, जयदेव, मीराबाई या कबीर। तो राग गोविंद के रचयिता जो है मीराबाई हैं, ठीक है ना। और मीराबाई द्वारा कुछ और रचना की गई है, जिनमें आपको राग गोविंद है और 4 अन्य हैं, बरसी का मायारा, गीत गोविंद, टीका, राग सौरठ एवं राग गोविंद। तो ये चारों आपको मीराबाई की रचना है। 29 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1528, 1530, 1532 या 1536। इसका सही हो जाएगा 1532। प्रश्न संख्या 30 अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? मांडू, मांडला, चित्तौड़गढ़ या हल्दी घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मांडला। मांडला आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 31 मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? भरूच, सूरत, कालीकट या विशाखापट्टनम। तो सूरत को जो है मक्का द्वार कहा जाता था मुगल काल में। 32 किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापना का श्रेय जाता है? कोलवर्ट, वास्को डी गामा, अल्मोड़ा या में से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना का श्रेय जाता है कोलवर्ट को। कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में कंपनीज डी इंडियाज ओरिएंटल की स्थापना की थी, इसलिए कोलवर्ट को फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है इंडिया में। 33 किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड क्लाइड, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मयो। तो ये वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था और ये 1788 से 1795 के बीच में इन पर चला था। 34 1857 क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी? बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में या अवध में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, अवध में। 35 डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जस्टिस रनाडे, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती या लॉर्ड मैकाले। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक। और इन्होंने कब की थी? तो 1880 ईस्वी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। 36 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना से, कलकत्ता, लखनऊ या दिल्ली से। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता से और इसका प्रकाशन ईस्वी है 1826, उदंत मार्तंड का प्रकाशन। 37 निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, कानपुर, लाहौर या गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोरखपुर। गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी और ये जो कांड के दिया गया था काकोरी कांड के खिलाफ इनको दिया गया था यह फांसी। 38 सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? जहाँ तक कथा, सूतपीटक, ऋग्वेद या अथर्ववेद में। तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में इसका जो मतलब होता था वो होता था किसी वस्तु का ढेर, स्तूप कहलाता था। प्रश्न संख्या 39 किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा, मांडे, बुर्ज होम या राखी गढ़ी। तो बुर्ज होम जो कि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, वहां से ये साक्ष्य मिला है मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का। 40 गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या शाक्य वंश। माँ की बात की जा रही है तो गौतम बुद्ध के माँ का जो संबंध था कोलिय वंश से था, जबकि इनके पिताजी शाक्य के वंश से थे। इनका जो माती थे, पहली माता थी माया देवी थी। इनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई इनके जन्म के बाद और इनका पालन पोषण जो था प्रजापति गौतमी ने किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। 41
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता या बाजार में विक्रेता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के नियम से कीमत निर्धारण होता है। 42 आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग या वित्तीय सेवा विभाग। तो ये आर्थिक समीक्षा जो होता है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 43 डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? कर से, उद्योग से, कृषि से या रक्षा से। तो इसका सही संबंध हो जाएगा रक्षा से। 44 किस पंचवर्षीय योजना में भारत में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961 के बीच में था। 45 भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1965, 1959, 1975 या 1980। तो इसको किया गया था 1959 में, और दूसरी बार जो बाकी 6 बचे थे उनका किया गया था आपको 1980 में, इंदिरा गांधी के समय में। 46 प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंख मूंद के 20 अमीनो अम्ल मार दीजिएगा। 47 कोशिका के मूल घटक में शामिल होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 48 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या विलियम हार्वे। तो देख लीजिए, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर तो वैसे भी नहीं होगा, ये सब पुराने हैं। इसका सही हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी। 49 एडिकेटस एक बीमारी है किसमें? मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की या टिश्यू ऊतकों की। तो आपको पता है कि सूखा रोग यानी कि हड्डियों की है ये। 50 उच्च श्वसन, ठीक है ना, उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या होती है? उच्च श्वसन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो इसमें देख लीजिए आप खुद करके, तो नीचे की ओर गति करती है पसलियां, ठीक है ना। 51 मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? क्रेनियल तंत्रिका जो होता है दिमाग से जुड़ी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 14 जोड़ी या 15 जोड़ी। तो इसमें होती है 12 जोड़ी क्रेनिकल तंत्रिकाएं। 52 केचुआ के क्या लाभ हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, पाचन संतुलित रखता है, मच्छरों का लार्वा खाता है, एक अच्छा भोजन है, या जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो ये जमीन को उपजाऊ बनाता है। 53 उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है, यकृत, पिट्यूटरी, पेनक्रियास या किडनी। इसमें नाम से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा किडनी। किडनी एक उत्सर्जी अंग है, जबकि यकृत, पेनक्रियास और पिट्यूटरी ये सब ग्लैंड है जो यहाँ से इनका स्राव होता है, भोजन पाचन में इनका सहयोग करता है और अन्य काम। 54 मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, इत्मीनान से सोचिए, एंजाइम के क्षरण से, हार्मोनों के क्षरण से, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर या एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर। इत्मीनान से सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, तब जाके आपको ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। 55 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल या दाल। तो चावल को छोड़ के बाकी सारे में प्रोटीन पाया जाता है। 56 निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? देख लीजिए, घास को कीट काट रहा है, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खाता है। प्रश्न संख्या 57 सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? NOCO, CO2 या SO2। सोडा वाटर आपको पता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सी हो जाएगा। 58 किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलियन में, किलोग्राम में या AMU में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, AMU। AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। 59 यहाँ पे पादप रोग है और उसको रोग कारक सूक्ष्म जीव है, तो सोचिए। नींबू कैंकर, तो इसका जीवाणु सही है, ठीक है। गेहूं का रस्ट कवक फफूंद के द्वारा होता है, ये भी सही है। और भिंडी के पीट विषाणु, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 60 गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल और जर्मन सिल्वर 2 होते हैं, इत्मीनान से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा, जस्ता और टीन। और यहाँ पे जब टीन के बदला में निकल आ जाता है तो वो जर्मन सिल्वर हो जाता है, और जब टीन रहता है तो वो हो जाता है आपका गन मेटल। तो गन मेटल का हो जाएगा तांबा, जस्टा और टीन। 61 एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो काटा हुआ हीरा आराम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही है, जहां पर भी होगा इसको मार दीजिएगा। 62 जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति बिहेव करता है? इसमें होता क्या है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो जल में वायु का बुलबुला दिखता है आपको
उत्तल की तरह, लेकिन वास्तव में ये बिहेव करता है अवतल लेंस की भांति। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 63 मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर, एक सीपीयू, एक अपचाई ट्रांसफर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक अपचाई ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर। 64 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर है? इत्मीनान से सोचिए। प्रेशर क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया और 1 किलोग्राम बल हो गया, इसका सही हो जाएगा 1 बार के बराबर हो जाएगा। 65 ताप बढ़ने से द्रव के सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ही ताप बढ़ा देंगे जो विस्कसिटी होगा, जो विस्कस नेचर होगा, वो उसका घट जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? यानी कि जो एयर कंडीशनर है वो क्या नियंत्रित करता है? तो वो आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 67 क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल की मात्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यूसेक का मतलब होता है कि जल का बहाव का दर, कितना दर जो है ना वो मापा जाता है, जल के बहाव का दर, क्यूसेक का मतलब ये होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे जल की मात्रा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। 68 ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट के ऊपर से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। केल्विन में जो सबसे कम होता है वो 0 डिग्री सी होता है, 0 डिग्री केल्विन होता है, और उसका वैल्यू आपको -273 डिग्री सी होता है, तो केल्विन में आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 69 मिलान करना है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? तो वायु का वेग हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंप हो जाएगा, बैरोग्राफ क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा? आर्द्रता हो जाएगा। 70 बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? मरुस्थल से, तटीय मैदान से, द्वीप समूह से, या मैदानी क्षेत्र से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरखान मरुस्थलीय क्षेत्र से हो जाएगा। बरखान में होता क्या है कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं, ये बरखान कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत से क्षेत्र में पाया जाता है। जैसलमेर सीमा के समीप लंबत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं जैसलमेर। 61 जैव विविधता का संरक्षण के लिए आवश्यक क्या है? वन जैव सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा, तो जैव विविधता में इस तीनों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 72 लीलावती के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, महावीराचार्य, हेमंताचार्य, भास्कराचार्य, या कालकाचार्य। तो लीलावती जो है गणित के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी, और इसके रचयिता हैं भास्कराचार्य। 73 निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है? यूएसए, केन्या, चीन, या कनाडा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में आपको ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील दोनों उपस्थित हैं। 74 पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय व्यास आपको 12,756 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय परिधि आपको 40,075 किलोमीटर हो जाएगा। 75 प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, या फ्रांस? तो सबसे पहले जारी किया गया आपको प्लास्टिक नोट ऑस्ट्रेलिया में। 76 भारत के गगनयान परियोजना के लिए किस एक देश के साथ समझौता किया गया है? रूस, यूएसए, फ्रांस, और जर्मनी? रूस के साथ ये किया गया है गगनयान। 77 निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या जर्मनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जर्मनी। वैसे भी जर्मनी सबसे नया और बड़ा इनोवेशन का केंद्र रहा है, कार से लेकर हर एक चीज में, और ये घटना हुई थी 2019 में। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कीट से प्राप्त नहीं होता है? तो रेशम आपको कीट से प्राप्त होता है, शहद भी कीट से प्राप्त होता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है, लेकिन मोती आपको कीट से नहीं प्राप्त होता है, सीप से होता है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ट्राइसेम, मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज की योजना? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनरेगा, जो कि 2006 में शुरू हुआ था। 80 नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि, और शांति? यहाँ पे धरफर में आप कृषि मत मारिएगा,
नॉर्मन बोरलॉग को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो शांति के क्षेत्र में मिला है। हालांकि इनका संबंध हरित क्रांति से था, विश्व में जो हरित क्रांति आया था कृषि के क्षेत्र में इन्होंने किया था, लेकिन आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल नहीं दिया जाता, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और भारत में कृषि का जो हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1967-68 में। वैसे मैं बता दूं नॉर्मन बोरलॉग मूल रूप से मेक्सिको मूल के व्यक्ति थे, लेकिन बाद में ये यूएस से शिफ्ट हो गए। तो इनको पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए से नॉर्मन बोरलॉग। 81 से आगे आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसका सारा डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। 1025 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको कि x मान लेते हैं यदि किस्त का मान, तो उसके बाद आपको 1+5 जो उसका रेट है बटा 100 का पावर 1 हो जाएगा। फिर आप नीचे में उसका दूसरे वाले में स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपको 1025 हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए ऑप्शन से जाते हैं तो एक ही ऑप्शन बनता है जिसको डबल करने पर एक होता है। वहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। 82 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो 1.5 को आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर में बना दीजिए तो कितना हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। उसको गुना कर लीजिएगा तो उत्तर आपका 750 घन मीटर हो जाएगा। 83 यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3/x बराबर 5 है, तो 4x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना पड़ेगा और आपको हर हाल में इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को जब आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, x का वैल्यू 35 आ जाएगा। 84 देखिए 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उसका सीधा आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि आपस में सारे के सारे वैल्यू कटकर एक ही रह जाते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। 85 एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है और यदि इसकी गति 5 किलो घंटा की दर से बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति कितनी होगी। इस सवाल का बनाने के लिए हम मान लेंगे कि कार का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो x का 9 × 2 बराबर क्या हो जाएगा x + 5 × 4। अब इसको सॉल्व हम कर लेंगे तो इसका वैल्यू हमको 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 85 का सही आंसर बी हो जाएगा। 86 यह बहुत ही आसान है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा, सबका वैल्यू दिया गया है तो इसका उत्तर आ जाएगा 86 का ए आ जाएगा 8 9:24। यहाँ पे करना क्या है कि सबका वैल्यू आपको पुट कर देना है। 2 3 4 है, जहाँ जहाँ ए बी सी है वहाँ 2 3 4 आपको पुट कर देना है। 87 2 का पावर 50 का दोगुना क्या होगा। तो इसको दोगुना करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक एडिशन हो जाएगा, 2 का पावर 51 हो जाएगा। 88 ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः a + b से 12 और 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, तो बताएं ए अकेला इस काम को कितने देर में करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए a और b x दिन में करेगा तो कितना हो जाएगा ax + 12 और b हो जाएगा x + 13। अब दोनों को कीजिए, x + 3 हो जाएगा चूंकि यहाँ पे 3 ही है। अब देखिए √12 × 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है हमको, a का, तो a का कितना हो जाएगा 6 + 12 यानी कि 18 दिन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का बी हो जाएगा 18 दिन। 89 इसको तोड़ना है तो क्या होगा 12 5 4 -1 2 बटा 9 9 और 0 0। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा सी 89 का। log b⁴ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log b⁴x + log b⁴y। 91 दिए गए आकृति को 3 वर्गों की समूह करें, प्रत्येक आकृति का केवल एक बार ही उपयोग होगा। तो इसको आराम से इत्मीनान से आप सोच कर देखिए क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा आपको बी। 92 यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू आपको पुट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको कि दोनों को जोड़कर और 2 से गुना कर देना, उसको डबल कर देना है। तो h का कितना हो जाएगा, h का हो जाएगा आपका 8 और w का 23। 8 और 23 कितना हो जाएगा 31। 31 का डबल करेंगे तो 62। यही पैटर्न फॉलो किया गया कि दोनों के वैल्यू को जोड़ देंगे आपस में और फिर 2 से गुना कर देंगे। 93 यहाँ पे एक पासा दिया गया है और पासा के विपरीत में खोजना है, तो किस में खोजना है, तो 4 बिंदुओं वाले यानी कि 4 के विपरीत में इसको खोजना है। तो क्या हो जाएगा 4 के विपरीत में 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा।
94 निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर का चुनाव कीजिए। पैटर्न को यहाँ पे सबसे पहले आप फॉलो कीजिए। +1 +2 +3 हो रहा है, ठीक है ना, तो +1 +2 +3 हो रहा है, तो उस आधार पे आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CSKG। 95 यहाँ पे हमको शब्दकोश में पहचान करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। इत्मीनान से आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री। 96 श्रृंखला में हमको गलत संख्या चुनना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि +3 पे बढ़ रहा है और डबल डबल हो रहा है, तो 2 + 3 2 के बाद जो 3वां स्थान कितना है यहाँ हो जाएगा, तो क्या है 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 के बाद 3वां स्थान क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 9 है, तो यही हमारा गलत है, इसका गलत हो जाएगा। 97 एक पैटर्न है, पैटर्न के आधार पर मैं को लिखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का बी हो जाएगा। आराम से आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए, बना लीजिए। 98 KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और ML से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। M और K के किस दिशा में, पूर्व दिशा में हो जाएगा। देखिए यदि L मान लेते हैं और यहाँ से हम मान लेते हैं इसको K मान लेते हैं और इधर से हम इसको M मान लेते हैं, दोनों की दूरी समान है, तो देखिए KM से कितना हो जाएगा, पूर्व की दिशा में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का A हो जाएगा। 99 दिए गए चित्र में कितने छात्र केवल 2 विषय में अध्ययन करते हैं, तो 2 विषय में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 23 हो जाएगी, 6 + 5 और +12 यानी कि 23 बी आंसर हो जाएगा इसका। 100 बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा है। किरण छोटू के पिता से कैसे संबंधित होगा। आराम से इसको पूरे ड्रॉ कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी, ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। प्रत्येक स्टूडेंट जो भी इसको देख रहे हैं, जाइए टेलीग्राम से आप इसका PDF डाउनलोड कीजिए और बनाकर बताइए कि आप स्कोर कितना कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई प्रश्न पे आपको डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।